कैसे हैं आप सब। आशमश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता करारी मट्ठी और नमक पारे। तो इसको कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने 3 कप के करीब मैदा लिया है। एक बड़ा कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। कसूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सूजी, नमक, अजवाइन। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम मैदा में रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तो रिफाइंड ऑयल हम इसमें 5 से 6 चम्मच के करीब डालेंगे ताकि इसका मोयन बहुत ही अच्छे से हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका मोयन बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। तो ये देखिए इसकी बाइंडिंग इस तरह से हो रही है। तो चलिए अब हम इसमें बाकी के मटेरियल्स ऐड कर लेते हैं। तो ये मैं कसूरी मेथी डाल लेती हूँ इसमें, अजवाइन, नमक, सूजी। तो सूजी को मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब लिया है। अब इन सबको अच्छे से और मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका एक टाइट डो तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका एक टाइट डो तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े पानी लेके इसे अच्छे से गूँथ लिया है। तो अब मैं इसे अपने हाथों से 1-2 बार खींच खींच के अच्छे से मार लेती हूँ। फिर मैं इसमें हल्का सा तेल लगा के 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। फिर हम इसकी नमक पारे और मट्ठी तैयार करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा था। तो ये देखिए अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेती हूँ, आधे आटे लेके, और आधे का हम नमक पारे तैयार करेंगे, आधे का हम मट्ठी तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 रोटी के आकार का एक पेड़ा लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेती हूँ अच्छे से। एक बड़े से रोटी का आकार दूंगी। तो देख रहे होंगे आपको अभी ये मोटा लग रहा होगा, लेकिन हम इसे बेल के बहुत बड़ा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखते ही देखते ये बिल्कुल रोटी की शेप में आ चुका है। अब हम इसको हल्का सा गोल कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल गोल रोटी बन चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी एक बड़ी सी रोटी तैयार है। अब मैं एक चाकू की हेल्प से इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। फिर मैं इसके एक एक पार्ट को लेके मट्ठी का रूप दूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मट्ठी बनाते वक्त। तो देखिए मैं यहाँ पे सूखा आटा लगा रही हूँ। इसके ऊपर वाले देख रहे हैं मैं इसके ऊपर वाले लेयर पे सूखा आटा लगा ले रही हूँ। अब इसको एक कॉर्नर से उठाते हुए मैं दूसरे कॉर्नर पे चिपका दे रही हूँ। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा के दूसरी लेयर को भी चिपका ले रही हूँ। अब मैं बेलन से हल्के हाथों से इसे बेल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी मट्ठी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरा मट्ठी तैयार करेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ। फिर इसका एक कॉर्नर उठाते हुए मैं दूसरे कॉर्नर पे चिपका ले रही हूँ। अब मैं इसके दूसरे लेयर पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसे बेलन से बेल लूँगी। तो देखिए दोस्तों, देखते ही देखते हमारा दूसरा मट्ठी भी तैयार हो गया। तो दोस्तों आप इसके शेप पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि मट्ठी का कोई शेप नहीं है।
और आप देखेंगे ये बहुत ही खस्ता और करारा बनेगा मट्ठी। तो एक बार आप भी बना के ज़रूर खाएं। तो ये देखिए, अब मैं तीसरी मट्ठी तैयार कर लेती हूँ सेम तरीके से। बस हमें एक कॉर्नर से उठाना है, सूखा आटा लगाना है, दूसरे कॉर्नर से चिपका लेना है। तो देखते ही देखते हमारी मट्ठी तैयार हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम बाकी की मट्ठी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, बनाने के बाद आप हमें ज़रूर बताएं कि आपकी मट्ठी कैसी बनी है, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इतनी आसानी से आपको कोई नहीं बता सकता जितनी आसानी से मैं आपको बता रही हूँ मट्ठी बनाना। तो चलिए दोस्तों, अब इन्हें तलने के प्रोसेस पे चलते हैं। दोस्तों, मट्ठी को तलने के लिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है 2 कप। तो अब मैं गैस फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर लेती हूँ, क्योंकि मट्ठियाँ हमें बिल्कुल धीमी आंच पे तलनी है। तो चलिए, अब हम एक एक मट्ठी करके इसमें ऐड कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है और गैस फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पर है। तो अब मैं इसे एक साइड से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, बिल्कुल धीमी आंच पे। फिर हम इसे धीरे धीरे एक एक करके पलट लेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये नीचे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पक चुका है। अब मैं इसे एक एक करके पलट लेती हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये फूलने लगी है। तो अगर आपको मट्ठी फूली हुई नहीं चाहिए तो आपको बेलते टाइम इसमें हल्के हल्के चाकू से चीरा लगा देंगे, तो हमारी मट्ठी नहीं फूलेगी और बहुत ही खस्ता करारी बनेगी। तो बस दोस्तों, अब हम दूसरे साइड से भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब मैं गैस फ्लेम को मीडियम पर करती हूँ। तो ये देखिए, हमारी मट्ठी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और ये बहुत ही करारी बनी है। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस बताए हुए रेसिपी को ट्राई करेंगे तो पक्का आपकी मट्ठी बहुत ही खस्ता करारी बनेगी। तो बस अब मैं इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। फिर मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी की मट्ठी तल लूँगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी मट्ठी बिल्कुल खस्ता करारी और गोल्डन ब्राउन बन चुकी है। तो चलिए, हम अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए, अब हम नमक पारे बना लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम नमक पारे बनाते हैं। तो सेम तरीके से मैं बड़े आकार की लोई लेती हूँ और इस तरीके से बड़ी सी रोटी का आकार दे देती हूँ इसे बेल के। तो देखिए, ये बिल्कुल रोटी के शेप में आ चुका है। ये देखिए, बिल्कुल गोल। तो अगर आपको कहीं से लगे कि ये मोटा है तो आप उधर घुमा के बेल सकते हैं इसे। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ चारों तरफ। तो अब ये पूरे बराबर से बेल चुका है, बिल्कुल रोटी की तरह। तो चलिए, अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ हमें नमक पारे कैसे बनाने हैं। तो ये देखिए, मैं इसके पतले पतले स्लाइस बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने तैयार कर लिया है इसे काट के। अब मैं दूसरे साइड से इसे कट करूँगी। तो आप चाहे तो थोड़े बड़े साइज़ भी कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे हिस्से बना रही हूँ इसके। तो चलिए, अब इसे तलने के प्रोसेस पे चलते हैं। इस तरीके से एक एक निकाल के हम एक प्लेट में रख लेते हैं, फिर हम इसे तल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे तल लेते हैं।
तो दोस्तों सेम प्रोसेस के साथ हम इसे भी तल लेंगे, जिस तरीके से हमने मट्ठी को तला है। तो इसको भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही तलेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नमक पारे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसे बीच बीच में चलाती रही हूँ। तो अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे नमक पारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो आप चाहे तो इसे और हल्का सा डार्क कर सकते हैं। मैं ऐसे इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अगर आपके समझ में ना आया हो तो मैं आपको एक बार फिर से इसे कट करके और तल के दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही खस्ता है ये। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से दोबारा से अच्छे से बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मैंने रोटी इसका बेल लिया है बड़े आकार में। अब मैं इसे चाकू से कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इसके छोटे छोटे स्लाइस बनाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसे दूसरे साइड से कट करूंगी। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, आप चाहे तो बड़े बड़े स्लाइस भी इसके बना सकते हैं, और छोटा खाना पसंद करते हैं तो छोटे छोटे मेरी तरह बनाएं। तो देखिए दोस्तों, देखते ही देखते मैंने इसके छोटे छोटे स्लाइस बना लिए हैं। तो चलिए, अब मैं इसे डायरेक्ट तल के आपको दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पे तल लूँगी और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाऊंगी। तो चलिए, अब गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं आपको इसे प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने मैंने किस तरीके से मट्ठी और नमक पारे तैयार किए हैं। तो ये बहुत ही खस्ता और करारे बने हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ का आनंद उठाइए और उसे बना के ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं आपको एक बार एक मट्ठी तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितने खस्ता और करारे बने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप देखकर ही जान गए होंगे ये कितने खस्ता और करारे बने हैं। तो इसको बनाना है बहुत आसान। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, आप लड़के हैं या लड़की हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।